हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो आज हम बात करेंगे। आज मैंने थ्योरी क्लास नहीं ले पाई तो मैं डायरेक्टली एमसीक्यू की क्लास ले रहा हूं और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, तो जिसमें आपको बहुत ही मज़ेदार क्लास लगेगी आज की, क्योंकि डायरेक्टली एमसीक्यू तो देखते हैं किसको कितना कितने 25 में से कितने किसके अंक आते हैं, कितने किसके सॉल्व होते हैं, कौन कितना पानी में देखते हैं अभी। तो सबसे पहले बहुत ही मज़ेदार तो क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है कि एसएससी रेलवे दोनों के लिए हम जो एमसीक्यू, ये तो मेरी तरफ से है प्रैक्टिस, बट एसएससी रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा जूम आउट वाला, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, बताइए। ये है मेरा सबसे पहला क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री का, ठीक है। सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखाल लक्ष्मण बनर्जी या मोर्टिमर ने? तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। चलिए, कहाँ पर की थी? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में की थी, ठीक है, और रावी नदी पर। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज बताइए। हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल था, ठीक है। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेख की लिपि में लिखे गए, थोड़ा ऑप्शन दूर हो गए तो इसके लिए मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हो जाएगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के शिलालेख बताइए, ये ऑप्शन है इसके। देवनागरी, ब्राह्मी, तो खरोष्टी या फारसी? तो ब्राह्मी में लिखे गए थे, ठीक है। राइट आंसर इज बी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। आप लोगों को यदि रोज डेली आप मेरी क्लास को देखते सुनते भी जाएंगे तो भी मैं हिस्ट्री याद करा दूंगा। हिस्ट्री की तो मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी नंबर नहीं हिस्ट्री में छूटेगा आपका यदि मैं चाहूंगा तो, ठीक है। बस आप लोगों को जुड़ना है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति बताइए, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिशचंद्र। हरिशचंद्र किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशचंद्र, ठीक है। और हरिशचंद्र ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें जल्दी बताइए, मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री। तो मैंने सबको इसमें ऐड किया है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न, सबको मैंने इसमें ऐड किया है। तो कोई इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, आपके हर एक सब्जेक्ट होगा। जीएस में तो मैं गारंटी लेता हूँ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? बताइए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, अकबर की धार्मिक नीति क्या है? अकबर की धार्मिक नीति क्या है? अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो थी दीन इलाही। राइट आंसर इज बी, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो आप लोगों को 1526, 56 या 1761 या 1760? तो ये हुई थी 1526 में, ठीक है। किसके बीच हुई थी? तो बाबर और उसके बीच में इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। और मैं अभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम तो नहीं कर सकता क्योंकि टाइम नहीं है, वरना मैं एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करता तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध सड़क मार्ग बनवाया था? कौन सा प्रसिद्ध सड़क मार्ग बनवाया था? वो बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। राइट आंसर इज बी। चलिए, आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, बस आपको मेरी क्लास डेली देखना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं, ठीक है। मैं इतने अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर कौन गुरु कौन थे? मतलब भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे, ठीक है। राइट आंसर इज बी। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन दूर हो जाते तो इसके लिए आप लोग घबराए नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बात ही सही पीपीटी बनेगी।
तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था बताइए। अंग्रेजों की नीतियां, 1 मिनट, कारतूस, चर्बी वाले कारतूस, या राजाओं का विरोध, बिल्कुल नहीं था, या फिर भारतीयों की गरीबी, तो ये भी बिल्कुल नहीं थी। तो राइट आंसर इसका क्या है, चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, मंगल पांडे ने जिसके लिए अंग्रेजों के विरुद्ध काम किया था। फिर मंगल पांडे को अप्रैल में 18 अप्रैल को फांसी भी दे दी गई थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था। राइट आंसर इज बी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था। बताइए इसका आंसर आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में हुई थी। ए ओ ह्यूम के शासनकाल में। ए का मतलब है ऑक्टेवियन, किसके द्वारा हुई थी। तो 1885 में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कोई प्रॉब्लम। आप लोगों को मैंने कहा था ओनली क्लास को देखना है, सुनना है, बस कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जीके मैं रटा दूंगा, मैं जीके रटा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1919 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था। 1919, 1928, 1935, 1942। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। राइट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए, और साइमन कमीशन बना कब था। तो 1927 में बना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। 1929, 1930, 1942। पूर्ण स्वराज्य का लाहौर में 1929। वो भी कहाँ पर, लाहौर में। और लाहौर में किसके द्वारा, वो भी इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जब पूर्ण स्वराज की मांग की थी तब लाहौर में जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही शुरू हो गया था। तब जाकर बाद में 1947 में देश आजाद हो गया था। ठीक है, वरना भारत छोड़ो आंदोलन तो 42 में ही स्टार्ट हो गया था। बताइए नेताजी, पहले तो आप लोग बताइए क्या मेरी पीपीटी साफ नहीं दिख रही या क्वेश्चन अच्छी नहीं है। बताइए कमेंट में जरूर बताना आप लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी। 1942, 43। राइट आंसर है सी, 1943 में। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। भारत को स्वतंत्रता 1947, 46, 43, 50। तो राइट आंसर है सी, 1947 में भारत को। अच्छा, तो भारत को आज़ादी मिली थी। भारत को 15 अगस्त को मिली थी और 14 अगस्त को मिली थी पाकिस्तान को आज़ादी। ठीक है, और 1947 में ही। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। 1845, 1853, 69, 80। तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो 1853 में चली थी। राइट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। जो भारतीय रेलवे है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में। ओके, 1951 में। अगला क्वेश्चन गांधी जी ने पहली बार ट्रेन से भारत में यात्रा कहाँ की थी। गांधी जी ने पहली बार ट्रेन में जो यात्रा की थी वो कहाँ पर की थी बताइए। राजकोट या पोरबंदर या बड़ौदा, कोलकाता। तो यहाँ कहीं नहीं की थी उन्होंने, राजकोट में की थी। ठीक है, कहाँ पर की थी, राजकोट में। ओके, अरे अरे जा बनना है। ठीक है, राजकोट में। राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी ही है। चलिए राजकोट में। तो राइट आंसर इज ए।
गांधी जी ने पहली यात्रा ट्रेन से राजकोट में की थी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन पर योजना कब शुरू हुई है? तो 2015, 2017, 2020 या 2022। कब की थी? तो कभी नहीं की थी उन्होंने, 2017 में की थी। ठीक है, कब की थी? 2017 में। ओके, अब अगला क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल। तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना, ज्यादा यदि नहीं आ रहा तो मैं ही बता देता हूँ। बना आप लोग बता देना कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल आप लोग बता देंगे इसको कमेंट में। चलिए छोड़िए, आप लोगों के लिए है लालचा कि मुझे अभी आंसर चाहिए, तो इसका राइट आंसर है डी, चेनाब ब्रिज पर। ठीक है, तो भारतीय रेलवे का जो सबसे लंबा पुल है वो चेनाब ब्रिज पर है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैंने 25 MCQ कराए। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताना, मैं ऑफलाइन भी देख लूंगा कि किसको अच्छी लगी क्लास, किसको नहीं लगी है, तो मैं थोड़ा और सुधार करूंगा, पीपीटी और भी अच्छी बनाऊंगा और क्वेश्चन हार्ड और इससे भी हार्ड क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि आप लोगों का जो और गहराई से आप लोगों को चीजें याद हो। तो इसके लिए बस इतना ही। और मैं अभी बैच की, जिस भी विद्यार्थी को बैच की नीड है या कुछ भी, तो मेरा VOD बैच है और अभी इस पर आपको 50% मिलने वाला है। कितना? 50%। तो जिस भी विद्यार्थी को VOD बैच परचेस करना है, बट VOD बैच में उसको उनको फैसिलिटी मिलेगी। तो जिसको भी मैंने बताया कि जिसको भी नीड है इसकी, तो हिस्ट्री का कंप्लीट बैच में इसमें हिस्ट्री को सिखाना भी बताऊंगा, कैसे सीखना है, भूलोगी भी नहीं, और उसके साथ साथ नोट्स बनाना भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? एंशियंट हिस्ट्री मिलेगी, मिडिवल और मॉडर्न। इसमें वीडियो कोर्स मिलेगा, PDF मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज दी जाएगी आपको प्रैक्टिस के लिए। तो यदि आप इस पर कूपन कोड लगाते हैं MC098, तो इस पर आपको 50% ऑफ मिलेगा। 50%, अभी भी 50% मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी विद्यार्थी जिसको भी ज़रूरत होगी बैच की तो वो ले सकता है। उसमें मल्टीपल वैलिडिटी है और 1 ईयर की वैलिडिटी है, जिसको भी जैसी परचेस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।